माँ। माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते हुए अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार कर आंचल से साफ करती और वापस पहनती माँ जी की भूरी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले ज़रा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन बुढ़िया उससे विनती करने लगी, बेटा बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए डाकिया रुपए माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती वृद्ध महिला मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उनके जोड़ीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी? यह 100 रख लो बेटा। क्यों माँ जी? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुँचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से बात भी करवा देते हो, तो कुछ खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 का नोट थमा दिए और वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपने देहरी के भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले सुरेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। सुरेश की निगाहें कुछ डाकिये के चेहरे पर टिक सी गई थी। पूछिए भाई साहब, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है भाई साहब? सुरेश के सवालिया निगाहों का सामना करता हुआ वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से लिए रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? सुरेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल में उसने सफाई दी, मैं रुपए इन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं कुछ। डाकिया की बात सुनकर सुरेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया ने आगे बताया, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी माँ जी के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनते ही सुरेश को जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? लिखा था उस चिट्ठी में कि संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? सुरेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिया ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतज़ार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही? यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आई। हर महीने डाकिया से रुपए लेकर उस माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला सुरेश उस डाकिया का इस अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर एकदम निःशब्द रह गया। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।